बहुत ही अच्छा अपडेट है क्योंकि बिहार पुलिस में जो होमगार्ड की भर्ती होने वाली है ना, इसका आधिकारिक तौर पर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। कौन से जिलों में कितनी भर्ती होगी इसकी जानकारी निकल के आ चुकी है। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि लगभग जो है 15,000 पदों पे भर्ती होने वाली है। तो जिलावार जो भी भर्ती की जानकारी है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही साथ इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, फिजिकल होगा तो किस तरह से होगा, साथ ही साथ उसमें क्या कुछ हाइट मांगे जाएंगे, चेस्ट क्या रहेंगे, सभी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और कमाल की बात यह है कि 12वीं पास है तो फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें आपको बता दें कि पूरी तरह से जो है ऑनलाइन आवेदन करने का आपको मौका मिलेगा। किसी प्रकार की ऑफलाइन जो है फॉर्म आपसे फिलअप नहीं करवाए जाएंगे। ऑफलाइन जो फॉर्म इसलिए नहीं फिलअप करवाए जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे धांधली भी हो सकते हैं, इसलिए जो ऑनलाइन पूरी तरह से इसका जो पोर्टल है ना उसको भी बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ इसमें बता दें तो बहुत ही जल्द आपका भर्ती जो है करा भी ली जाएगी। जैसे कि अप्रैल के अंत तक जो इसका जो भर्ती प्रक्रिया उसको भी कराकर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे भेज दिया जाएगा। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, क्या कुछ अपडेट निकल के आया हुआ है और किस तरह से आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें जो सभी जानकारी हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है, जिसके माध्यम से सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट निकल के आए हुए हैं उसमें क्लियर कर दिया गया है कि कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती होगी। तो सबसे पहले जिलावार जो भर्ती की जानकारी है ना उसको आपको चेक कर लेना है। ये तो कंफर्म है कि 15,000 से अधिक पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। इसमें देखेंगे कौन से जिलों में जो है कितनी स्वीकृत बल है, अभी जो है कितने वहाँ पे काम कर रहे हैं और कितने पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो पटना में देखेंगे तो 1479 यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। नालंदा में देखेंगे 812 पोस्ट रखे गए हैं। इस तरह से अलग अलग जो जिलावार भर्ती की जानकारी है ना निकल के आ चुकी है कि कौन से जिलों में कितनी भर्ती होने वाली है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 15,000 रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मौका है, जिसके माध्यम से अगर आप बिहार में पुलिस होमगार्ड बनना चाहते हैं तो लंबे समय से बाद आप यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले एक अपडेट निकल के आया था जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। ये देख सकते हैं कि 21 फरवरी को ही अपडेट निकल के आया हुआ था, जिसमें जो भी इनकी भर्ती होने वाली है ना इसकी तैयारी को लेकर जो है नोटिस लिखा गया था, यानी कि जो भी लेटर है उसको लिखा गया था। और इसमें कहा गया था कि जो भी इनका प्रक्रिया है ना 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर ली जाएगी। तो अब इसका जो आधिकारिक तौर पर अपडेट है निकल के आ चुका है कि आपका जो भर्ती है वो किस तरह से होगी, क्या कुछ इसमें रखे जाएंगे, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। सभी जानकारी यहाँ पे ऑलमोस्ट बता दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे 294 आप पोस्ट देख रहे होंगे, तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है क्योंकि एक जिले की जानकारी यहाँ बताई गई है। मैंने जो जिलावार आपको दिखाया हुआ है पोस्ट की जानकारी, जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो जिलावार जो भर्ती की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसमें बंका का देखेंगे यहाँ पे बंका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 294 पदों पे भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे यही जानकारी निकल के आया हुआ है कि बंका में जो है 294 पदों पे बहाली होगी। लेकिन ऊपर देखेंगे तो इसमें जो है 15,000 बताए गए। यहाँ पे देखिए 15,000 पदों पे भर्ती होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 15,000 पदों पे भर्ती होगा। तो एक जिले से जानकारी निकल के आई हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उसी जिले में अप्लाई होगा। ठीक है, पूरे बिहार के जो अलग अलग जिले हैं, जैसे कि मैं आपको वैकेंसी दिखा ही दिया, तो पूरे बिहार के जो अलग अलग जिलों में भर्ती होने वाली है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपडेट क्या निकल के आया हुआ समझिए। युवाओं को रोजगार देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूबे में की जा रही है जवानों की बहाली, यानी कि इसकी जो बहाली प्रक्रिया है बहुत ही जल्द, इसका नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और इसका जो वेबसाइट है ना उसको भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन जो है फिलअप किए जाएंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बताया गया है कि बहाली में जो भी तकनीकी उपकरण होता है ना उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा तैयार किया जाएगा, फोटो कैप्चर किया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, फोटो प्रमाणीकरण होगा, इवेंट की जो भी सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग है उसको की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है जो भी आपका फिजिकल वगैरह होगा, मेजरमेंट होगा, उसमें जो सारे टेक्निकल चीजें इम्प्लीमेंट होंगे, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं पारदर्शिता बनेगा और किसी प्रकार की करप्शन नहीं होगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब देखिए बताया गया है कि युवाओं को रोजगार देने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूबे में 15,000 पदों पर बिहार होमगार्ड की बहाली की जाएगी। यहाँ पे देखेंगे 15,000 मेंशन किया गया है, लेकिन ये बंका के जो जिला अधिकारी है उनके द्वारा अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे 294 पोस्ट आपको नहीं देखना। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसमें बांका जिले में 294 पदों के लिए बिहार पुलिस होमगार्ड की बहाली होगी, जिसमें 35% जो है महिला के लिए सीट रहेंगे। अगर कोई महिला जो है होमगार्ड बनना चाहती है तो भी बन सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि बिहार में महिलाओं को जो है ज्यादा यहाँ पे प्राथमिकता देखने को मिल रहा है। यहाँ बताया गया है कि गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए रिक्तियों के पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई है। यानी कि जो भी रिक्तियां है ना उसको यहाँ पे जिलावार निकाली जा रही है, कौन सी जिले में जो है कितनी भर्ती है और नए सिरे से बहाली होगी। सब जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, नए जो अभ्यर्थी
उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, बताया है कि इन पदों पे भर्ती के संबंध में विभाग की ओर से जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हालांकि इसी महीने होमगार्ड भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा, यानी कि इसी महीने के एंड तक या फिर इसी महीने में कभी भी इसका जो नोटिफिकेशन है ना वो यहाँ पे निकाल दी जाएगी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया कराई जाने की जो व्यवस्था है ना वो यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, बताया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन होगा। वही राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करते हुए प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय को अनुशंसा भेज दी जाएगी। यानी कि जो भी अप्रैल है 30 अप्रैल तक जो इनकी जो भी चयन प्रक्रिया है करके इनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा मुख्यालय स्तर पर। ठीक है, तो बहुत ही जल्द होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। तो अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड की, कहीं ना कहीं इसमें जाना चाहते हैं, तो समझिए कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो मुझे जहाँ तक अनुभव है कि आपने 12वीं पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं पास पे अभ्यर्थी आपका आने वाला है, पूरी तरह से इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें कौन कौन से चरण रहेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो शारीरिक परीक्षण होगा, जिसमें लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट देना होगा। ठीक है, जिसमें आपका दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पे करा ली जाएगी। देखिए शारीरिक योग्यता की हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि सामान्य ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी न्यूनतम ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, कोई एससी एसटी है तो उसका जो है 162 सेंटीमीटर भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकता है। छाती केवल पुरुषों के लिए, सामान्य ओबीसी ईबीसी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि 51 सेंटीमीटर कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है फुलाकर होनी चाहिए, और एससी एसटी के लिए देखेंगे तो 79 सेंटीमीटर कम से कम और 5% जो है 5 सेंटीमीटर जो है कम से कम फुला के होनी चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई के लिए बोला गया है कि सभी श्रेणियों के लिए 155 सेंटीमीटर भी रहेगा तो महिला जो है होमगार्ड के पदों पे भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें लिखित परीक्षा होगा, ये कंफर्म इन्होंने कर दिया हुआ है। साथ ही साथ आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, आपका भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, तो 12वीं पास पे जो पोस्ट रहने वाले हैं, अगर आपका उम्र 18 से लेकर 42 के बीच में है तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कम से कम उम्र तो 18 रहेंगे, लेकिन अपर एज में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको 32 कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए, 25 कर दिया जाए, तो आने के बाद वो कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि 35% जो है महिला इसमें शामिल होगी। जैसे कि मान लीजिए 100 पोस्ट है, उसमें 35 पोस्ट जो है महिला के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। 30 अप्रैल तक जो पूरी कर ली जाएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा और चयन प्रक्रिया। मतलब कि उसमें बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।